Starting with the first example, which is example 12-15. You have a race car which is traveling around a horizontal circular track which has a radius of 300 feet. So the radius of curvature of this track is given to you as 300 feet. If the car increases its speed at a constant rate of 7 feet per second square. So 7 feet per second square, as the units indicate, feet per second square is, ये इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं. अब ये एक्सेलरेशन जो आपको गिवन है, ये क्या ये टोटल एक्सेलरेशन है या उसका कोई कंपोनेंट आपको गिवन है, और कैसे आप जज करेंगे? ट्रांजिशनल है, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है. कैसे आप जज करेंगे? जब भी आपको वर्डिंग इस तरह की गिवन हो कि द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है उसकी इंक्रीज या डिक्रीज, अभी जिस तरह बात हुई थी, आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इट इज वी डॉट विच रिप्रेजेंट्स कि स्पीड के मैग्नीट्यूड में कितनी चेंज आ रही है. तो जब भी टेंजेंशियल कंपोनेंट की हम बात करते हैं वो स्पीड के मैग्नीट्यूड की चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो कि द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस एंड दिस, तो बेसिकली वो टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात हो रही है. तो यहाँ ये जो 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, और यहाँ आपको गिवन है कि ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इट इज कांस्टेंट व्हिच इज 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर. इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. सो 80 आपके पास है. Starting from rest, you need to determine the time needed for this car to reach an acceleration of 8 feet per second square. तो ये जो है ये आपकी टोटल एक्सेलरेशन है. अब आपने करना क्या है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, इतने रेट के साथ उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है. यू नीड टू डिटरमिन कि कितने टाइम में उसकी टोटल एक्सेलरेशन जो है वो 8 फुट पर सेकंड स्क्वायर जो है वो पहुंच जाएगी. व्हाट इज इट्स स्पीड एट दैट इंस्टेंट. उस इंस्टेंट पे इस कार की स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपने जो है वो डिटरमिन करना है. कुछ आइडिया दें. कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट अपने माइक को अनम्यूट करके जिसको जवाब आता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी क्लास को. यस सर. सर्कुलर मोशन लेंगे AC इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो V स्क्वायर 8 ले लेंगे और टाइम मालूम कर लेंगे. V स्क्वायर 8 क्यों लेंगे? नहीं सॉरी सर, मुझे लगा कि एक्सेलरेशन की बात. कोई और स्टूडेंट जो जवाब देना चाहे कि कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है इसका. अभी हमने बात की थी कि आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन होती है वो AT वेक्टर प्लस AN वेक्टर होता है. एक्सेलरेशन वेक्टर AT वेक्टर प्लस AN वेक्टर के बराबर होता है. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो A शुड बी इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर होल अंडर रूट. ये आपको गिवन है विच इज 8. सो द टोटल एक्सेलरेशन 8 है जिसपे आपने फाइंड करना है. ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कांस्टेंट विच इज 7. AN इज V स्क्वायर ओवर रॉ. तो किसी तरह अगर आपको V पता चल जाए तो आप जो है वो ये डिटरमिन कर सकते हैं. ऐसे ही है. यस सर. यस सर. ठीक है. तो वो V कैसे पता चल सकता है, कोई आइडिया दें? सर पहले AN मालूम करेंगे. तो AN कैसे मालूम करेंगे? अच्छा चलें AN मालूम कर लेंगे. इसमें तमाम चीजें मुझे नोन है. इस इक्वेशन में 8 भी नोन है, रॉ भी नोन है. तो यहां से मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे V की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी कोई ना कोई. ऐसे ही है. यस सर. ये V रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा? ये उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जब एक्सेलरेशन हमारे पास 8 फुट पर सेकंड स्क्वायर बन गई है. तो V आ गया वो. उसके बाद हमें, यानी हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें ये कैसे मिलेगा? डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर इट टू रीच एन एक्सेलरेशन. टाइम कैसे मिलेगा वो? सर उस वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर. ये कौन सा फार्मूला है? ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे. रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना. तो कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं आप? ये थोड़ा सा इक्वेशन बता दें. अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के तमाम वो फार्मूले, तमाम वो काइनेमेटिक्स वो हम अप्लाई कर सकते हैं अलोंग द T एक्सिस. ऐसे ही है. सो यस. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है.
सो इट मींस कि उन 3 कांस्टेंट एक्सप्रेशन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं टाइम फाइंड करने के लिए। Yes, sir. कौन सी इक्वेशन मैं A यूज करूंगा? T. T is equal to AT. V इक्वल टू वी नॉट प्लस ACT। वी नॉट 0 हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। V की वैल्यू मुझे यहाँ से ऑलरेडी नोन होगी, AC मुझे नोन है, तो यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है सोल्यूशन? थोड़ा सा हम अब देख लेते हैं सोल्यूशन को हमने किस तरह सॉल्व किया है। जिस तरह अभी बात हुई थी, V इक्वल टू वी नॉट प्लस ACT वाली इक्वेशन में पता है इससे हमारे पास V70 आ जाएगा, लेकिन चूंकि टाइम अभी अननोन है तो V हम नहीं फाइंड कर सकते। हम पहले यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला जिसमें हम कहते हैं टोटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गोइंग टू बी AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। AT AN ये हमें इस फॉर्म में गिवन है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें टाइम और वेलोसिटी दोनों चीजें जो है वो मिल जाएंगी। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है इसमें? प्रोसीजर वही है जो अभी इससे पहले हमने किया था। an की वैल्यू v स्क्वायर ओवर रॉ है जो कि 0.163 t स्क्वायर आ जाती है। यहाँ से टाइम और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। या अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ये वाला स्टेप आप बाद में करें, आप यहाँ से स्टार्ट कर दें। यू स्टार्ट योर सोल्यूशन फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपको डायरेक्टली v की वैल्यू 34.12 मिल जाएगी। उस v की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके टाइम निकाल सकते हैं विच इज 4.87 सेकेंड। चॉइस इज अप टू यू। कोई क्यूरी किसी की?